हेलो दोस्तों, हम में से कई सारे स्टूडेंट अपनी 12वीं पीसीबी ग्रुप से पास करते हैं और फ्यूचर में एक डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा डॉक्टर बनने का सबसे आसान तरीका है बीपीटी का कोर्स करके। बीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है। ये डॉक्टर हड्डियों का डॉक्टर कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको हड्डियों का डॉक्टर बनना पसंद है तो दोस्तों आप बीपीटी का कोर्स करके हड्डियों का डॉक्टर बन सकते हो। और दोस्तों अभी के समय में बीपीटी एक पॉपुलर कोर्स बन गया है, वो इसलिए क्योंकि इसमें करियर की काफी अच्छी संभावना है। अभी के समय में फिजियोथेरेपी की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम, ड्रामा सेक्टर, फिटनेस सेंटर एटसेट्रा की बहुत ही तेजी से डिमांड बढ़ रही है। तो दोस्तों इन सभी जगह पर बीपीटी का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाता है। वैसे भी दोस्तों अभी के समय में हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। एक एक शहर में अनगिनत हॉस्पिटल्स हो चुके हैं जहां पर बीपीटी के डिग्री धारक के लिए जॉब के अच्छे अवसर होते हैं। जिस तरीके से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसी तरीके से दोस्तों हॉस्पिटल्स की भी संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से इन हॉस्पिटल्स में बीपीटी या फिर फिजियोथेरेपी डॉक्टर की मांग भी बढ़ रही है। तो दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि हड्डियों का डॉक्टर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, हड्डियों का डॉक्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हड्डियों का डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सा कोर्स करना पड़ता है, उसकी कितने रुपीस की फीस आती है, कितना समय लगता है, हड्डियों का डॉक्टर बन जाने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर जॉब हासिल कर सकते हो, वहां पर आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हड्डियों का डॉक्टर बन जाने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि हड्डियों का डॉक्टर कैसे बने। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता क्या है। तो दोस्तों बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का शॉर्ट फॉर्म बीपीटी होता है, जिसको शॉर्ट में फिजियोथेरेपी कोर्स भी कहा जाता है। बीपीटी का जो कोर्स होता है ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, जिसमें 4 साल के बाद आपको 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। इस कोर्स को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि इस कोर्स के अंदर आपको सभी प्रकार की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज दी जाती है। दोस्तों बीपीटी का पूरा कोर्स कर लेने के बाद आपको हड्डियों से रिलेटेड सारी प्रकार की नॉलेज मिल जाती है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप एक हड्डियों के स्पेशलिस्ट बन जाते हो। तो दोस्तों जो भी मरीज आपके पास आता है तो दोस्तों उस मरीज की जो भी समस्या होगी, जैसे कि हड्डियां कमजोर होना, हड्डी मुड़ जाना, शरीर में मूवमेंट की समस्या एटसेट्रा की जो भी समस्या पेशेंट को होगी, तो दोस्तों उस पेशेंट को एक फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर के पास भेजा जाता है जो बीपीटी का कोर्स कंप्लीट करने वाला डॉक्टर होता है। और दोस्तों एक फिजियोथेरेपिस्ट उस मरीज की कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट करता है कि उसकी हड्डियों से रिलेटेड सारी परेशानी मिट जाती है, जिसमें व्यायाम, मालिश, स्ट्रेचिंग इत्यादि के माध्यम से ही वो मरीज को पूरा ठीक कर देता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हड्डियों का डॉक्टर का काम क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि बीपीटी का कोर्स करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। जैसे कि दोस्तों आपको पहले से ही पता चल गया होगा कि बीपीटी एक मेडिकल कोर्स है, जिसकी योग्यता के बारे में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट आपके 11th एंड 12th के स्टडीज के अंदर होने चाहिए। पीसीएम वाला स्टूडेंट बीपीटी का कोर्स नहीं कर सकता। जिसके स्टडी में बायोलॉजी सब्जेक्ट है वही स्टूडेंट फ्यूचर में बीपीटी का कोर्स कर सकता है। और बीपीटी का कोर्स करने के लिए आपको अपनी 12वीं साइंस की स्ट्रीम से ही पास करनी है। कॉमर्स एंड आर्ट्स वाला स्टूडेंट बीपीटी का कोर्स नहीं कर सकता। और दोस्तों बीपीटी का कोर्स करने के लिए आपको नीट के एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन चाहिए तो दोस्तों आपको नीट के एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। बीपीटी का कोर्स करने के लिए आपको अपनी 12वीं मिनिमम 50% मार्क्स से पास आउट करनी है। जो भी स्टूडेंट एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से है उन सभी स्टूडेंट को 5% की छूट दी जाती है। तो दोस्तों ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीपीटी के कोर्स के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि हड्डियों का डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है।
तो दोस्तों एक हड्डियों का डॉक्टर बनने के लिए कई तरह के कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो 4 साल का होता है। सेकेंड कोर्स है बीएससी इन फिजियोथेरेपी, जो 3 साल का होता है। और दोस्तों थर्ड है बीओटी यानी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो 3 से लेके 5 साल का कोर्स होता है। और दोस्तों फोर्थ है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। और दोस्तों इन सभी कोर्सेज को आप 12वीं के बाद कर सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप अपने ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक हड्डियों का डॉक्टर बन जाते हो। अगर दोस्तों इन कोर्सेज की फीस की बात करें तो दोस्तों इन कोर्सेज की फीस पर ईयर 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपीस तक की होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि बीपीटी का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम किन किन जगह पर जॉब हासिल कर सकते हैं और वहां पर हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस तरीके से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसी तरीके से हॉस्पिटल्स की भी संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके वजह से हर एक हॉस्पिटल के अंदर बीपीटी या फिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की तो जरूरत पड़ ही जाती है, जिसके वजह से मार्केट में फिजियोथेरेपिस्ट की काफी ज्यादा मांग है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो दोस्तों आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि आप अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हो। ज्यादातर बीपीटी करने वाले स्टूडेंट 2 से 3 ईयर तक जॉब करते हैं, उसके बाद अपना खुद का क्लिनिक शुरू करते हैं। क्योंकि उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अपना क्लिनिक ओपन करते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बीपीटी का कोर्स पूरा करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर्स के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब के अच्छे अवसर होते हैं। सरकार भी समय समय पर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज निकालती रहती है, जिसमें आप आवेदन करके जॉब हासिल कर सकते हो। बीपीटी का कोर्स कर लेने के बाद आप एक फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, रिसर्चर, फिटनेस ट्रेनर, थेरेपी मैनेजर, एक्यूपेंचर फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट एटसेट्रा जैसे जॉब हासिल कर सकते हो। और दोस्तों ये सारे जॉब आप हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, ड्रामा सेंटर, इंजरी सेंटर, फिटनेस सेंटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आप फैक्ट्रीज में काम कर सकते हो, डिफेंस एकेडमीज के अंदर काम कर सकते हो, रेलवे में जॉब हासिल कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकते हो। इसी तरीके से कम्युनिटी सेंटर्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर इत्यादि जगह पर जॉब हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों एज अ फ्रेशर एक फिजियोथेरेपिस्ट को पर मंथ 20,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। 1 साल का एक्सपीरियंस आने के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट को 30,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे उसके पास 3 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों उसको पर मंथ 45,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे दोस्तों उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ती है। अगर दोस्तों आपको जॉब नहीं करना तो दोस्तों आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, जहां पर दोस्तों आप लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसी वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।